कि मात पिता को ध्यान धरी और सुमिरे गुरु आधार, लाज दास की राखियो सुसरण ब्रजेश कुमार। श्रोताओं, राठौर कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष ये कहानी जो लेकर के चल रहे हैं खूनी चुंदरिया के बारे में, किस तरह से सगे भाई ने अपनी इकलौती बहन का कत्ल अपने हाथों से किया था। तो बंधुओं, आ जाइए कहानी की ओर गौर करें। राठौर कैसेट के द्वारा आप तक ये कहानी हम पहुंचा रहे हैं। तो राजनगढ़ में सुनो मित्र, अरे भाई बहन दो रहते थे, लेकिन बहुत गरीबी में वो दिन विपदा के सहते थे। बहुत गरीबी में वो दिन विपदा के सहते थे। अरे भाई बड़ा बहन छोटी, ना प्यार मिला उन्हें माता का, नादान उम्र में पिता गुजर गए, कैसा खेल विधाता का। बहन और भाई केवल जब दो घर में बचे हैं, माँ और पिता दोनों खत्म हो गए थे, लेकिन खाने तक को मोहताज यार, ये कैसी गरीबी छाई थी। निर्धन भैया की बहन एक निर्धन घर में ही ब्याही थी। सज्जनों, भाई और बहन जो केवल दो प्राणी बचे, मां और पिता दोनों ही खत्म हो गए, लेकिन भाई ने गरीबी होने के कारण अपनी छोटी बहन का विवाह एक निर्धन परिवार में ही किया। जब बहन का विवाह हुआ उसके बाद में भाई का विवाह हुआ, लेकिन बहन तो दुल्हन बन के ससुराल में चली गई। उसके कुछ ही दिन के बाद में कि थोड़े दिन के बाद में भैया की भाई सगाई। अरे थोड़े दिन के बाद में भैया की भाई सगाई। और चंचल स्वभाव की नारी चंचल स्वभाव की नारी रे के दुल्हन बन के आई। भैया का जब विवाह हुआ, लेकिन जिस लड़की के साथ शादी हुई वो बड़े ही चंचल स्वभाव की थी, आदत में तेज थी। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, खुशी पहला तो छाई है, सब चिंता मिट गई, आई गई घर हो जाई है। ओरे बंसी बारे श्याम के लीला समझ में नहीं आई, ओरे मुरली वाले श्याम तेरी लीला समझ में नहीं आई।
लेकिन जिस लड़की के साथ में शादी हुई है वो स्त्री बड़े ही चंचल स्वभाव की थी। बहन को बड़ी खुशी हुई, बहन बहुत खुश हुई कि मेरे भैया का विवाह होकर के आया, अब मेरी भाभी आंगन में आ चुकी है, मेरा भाई अपनी मां और पिता की याद को भूल करके मेरा घर भी बड़े रास्ते के साथ चलेगा। घर में बहन बहुत खुश थी, मगर शादी हो करके और जिस समय वो दुल्हन, अरे नव दुल्हन ससुर में आई, जो भी भाई सवरी गांव की लुगा, शादी हुए के बाद में और दुल्हन बनकर के जिस समय वो आई है स्त्री, लेकिन बड़े प्यार से तपस्या मानी पलकी बीच से लई है उतारी, अरे पकड़ कलाई हो जाएगी लईती आंगन मेरे बैठा। बहुत खुश है बहन, बहन बहुत खुश है कि मेरे भाई का विवाह होकर के आ गया। बहू देख दे पूरा गांव की जुड़ मिल के आई गई जबनार, अरे कुछ दिन बहन रही भैया घर, फिर ससुरे को भई तैयार। भाई का विवाह हुआ और भाई का विवाह होने के बाद में भावत जब ससुराल में आई है राम, श्यामा बहुत खुश है अपनी भाभी की ओर निहार करके, और गांव की सभी औरतें उस औरत को देखने के लिए आ रही हैं। कुछ दिन तो बहन बनी रही भैया के पास, फिर ससुराल को जब चली, और ससुराल को जब चली है प्रेमचंद, तो दोस्तों लड़की चाहे कितनी भी दुर्भाग्यशाली हो, जब जाती है ससुराल के लिए तो माता पिता के गले से लग करके रोती है। आज वो श्यामा सोच रही है कि किस तरह से ससुराल की ओर जाऊं इस घर को छोड़ करके, क्योंकि हमारी भावज के साथ रहने वाला कोई नहीं रहा। भैया जब ससुराल को श्यामा गई शादी करने के बाद, अरे जब याद माता की आई, जब याद माता की आई, रोने लगी श्यामा दुखी आई।
लगा बहन को और जवाब दिया कि बहन श्यामा घबराओ नहीं, अरे तुम्हारी माँ अगर घर में नहीं है तो माँ की जगह पर तुम्हारी भाभी आ चुकी है, चिंता न करो, हम बहुत जल्दी तुम्हें बुला लेंगे। तो उसी समय भाई और भावज को छोड़ करके उस घर में और बहन श्यामा पीहर से ससुराल को चली गई। दोस्तों ऐसा ही नहीं कि पीहर से मुख मोड़ भ्रात को छोड़ ससुरे में आई, पर बीती 1 साल रे भैया ने नाय बुलाई। वही था भाई जो ये कह रहा था कि बहन घबराओ नहीं, हम तुम्हारी याद नहीं भूलेंगे, तुम्हारी माँ की जगह पर तुम्हारी भावज मौजूद है, सदा सदा हम तुम्हारी याद में यहाँ रहेंगे। लेकिन 1 साल हो गई, बहन को भेजने के बाद दोबारा बुलाने का नाम नहीं लिया। अरे पीहर से मुख मोड़ भ्रात को छोड़ ससुरे में आई, ससुरे में आई, पर बीती 1 साल रे भैया ने नाय बुलाई। नारी के आगे याद बहन की नाई, नारी के आगे याद बहन की नाई। मेरे भैया 1 साल हो गई और जब 1 वर्ष हो गई बहन ससुराल में रहती रही, लेकिन भैया अपनी बहन श्यामा की याद को भूल गया उस औरत के प्रेम जाल में फंसने के बाद। लेकिन अरे लगो महीना जब सावन को घर घर बिटियर कर त्योहार, और सोचे श्यामा दिल अपने में आवे भैया धरे हमारी, और जाऊं संग भ्रात के घर में मिले भावज आज हमारी, और राखी बांधूंगी भैया के रक्षा बंधन को त्योहारी। दोस्तों 1 साल हो गई और जब 1 वर्ष हो गई, भाई ने अपनी बहन को बिल्कुल भुला दिया और भाई बहन की याद को भूल करके अपनी स्त्री के प्रेम जाल में फंस गया। इधर बहन के हृदय में बड़े विचार हैं। सावन का महीना जब आया तो बहन सोचने लगी कि मेरा भाई मेरे पास जरूर आएगा, और जब मेरा भैया मुझे बुला करके घर ले जाएगा तब दर्शन भाभी का कर आऊंगी, सब सखियन से मिल आऊंगी। सोच रही है वो बहन, हृदय में बड़े विचार हैं। अगर मेरा भैया आया, मेरा भैया मुझे बहुत चाहता है, बुला करके जब मुझे घर ले जाएगा। बहुत दिन हो गए शादी हो करके भैया की जब से आई है, उस समय से भाभी के दर्शन भी नहीं हुए। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, दर्शन भाभी का कर आऊंगी, सब सखियन से मिल आऊंगी। श्यामा इधर सोच रही है, हृदय में बड़े विचार हैं
सोचती रही, सारा दिन हो गया। शाम को अपनी सास के पास बैठ गई, लेकिन श्यामा बड़ी गरीबी हालत में थी, क्योंकि भाई गरीब होने के नाते अपनी बहन का विवाह कहीं ऊंचे खानदान, ऊंचे परिवार घर में नहीं कर पाया, एक गरीब घर में विवाह किया। लेकिन वो श्यामा अपनी सास से रो करके कहने लगी, मैया बुरा न लगे तो एक बात कहना चाहती हूं। कहो। तो श्यामा सासुल से कह रही, मां कि श्यामा सासुल से कह रही, मोय पीहर देव पठबाई याद बिरन की आई रही। श्यामा सासुल से कह रही, अपनी सास के पैर दबाने लगी और रो करके कहने लगी, मैया भैया को छोड़ 1 साल हो गई, न जाने किस उलझन में मेरा भाई फंसा हुआ है। मैं जाऊंगी अपने भैया से मिलके चली आऊंगी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है। मां मैं भावज से मिल आऊंगी, बोली मैं भावज से मिल आऊंगी, मैं भावज से मिल आऊंगी। मैया दी जो रथ सज पाए, मोई याद बिरन की आई रही। ऐसा ही नहीं, मां बारो छोड़ के मात मरी, मां बारो छोड़ के मात मरी, मां बारो छोड़ के मात मरी, मां बारो छोड़ के मात मरी। मेरे भैया ने कीनो है ब्याह, मोई याद बिरन की आई रही। तुम्हारी अगर आज्ञा हो जाए मां तो मैं चली जाऊं। कहो ना, केवल एक बार कह दो कि श्यामा तुम चली जाओ, क्योंकि मेरा भैया मुझे बहुत चाहता है। 1 वर्ष हो गई मेरे भैया मेरे पास तक नहीं आए। तो सास ने जवाब दिया, बेटी श्यामा बेटी ना पैसा तेरी सास पे, बेटी ना पैसा सास पे, बेटी ना पैसा सास पे, मैं कहा कोई देगा, कोई याद बिरन की आई रही। जवाब दिया है कि मां अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मेरे पास में केवल एक सोने की चूड़ी रखी है, जो मेरे भैया ने विवाह करते समय वो हमें दी थी। इसलिए मां अगर तुम कह दो तो उस चूड़ी को बेच करके रक्षाबंधन के त्योहार का मैं खर्च चला लूंगी, लेकिन जाऊंगी जरूर। जिद ठानी गई भैया से मिलने के लिए। आज बहन एक भी बात अपनी सास की नहीं मानी दोस्तों, ऐसा ही नहीं। अरे एक न मानी बात सास ने आज्ञा दे दीनी, एक न मानी बात सास ने आज्ञा दे दीनी। और चूड़ी दीनी बेच बहन ने राखी ले लीनी। वही चूड़ी मां खत्म हो गई थी। मां की चूड़ी भैया ने अपनी बहन को शादी में दी थी। सोने की चूड़ी को बेच करके बहन ने भैया के लिए राखी ले ली। कुछ पैसा जो थे अपने खर्चा के लिए रख लिए। ऐसा ही नहीं,
सास कहने लगी, बहू अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो तू जा, चली जा। पास तू भैया के जाइए, मत रहियो दिना 10-20 लौट के जल्दी से आइए। सास कहने लगी बहू से, मत रहियो यार दिन 20, मत रहियो तुम 10-20 दिना लौट के अब आइए। अगर जा रही हो तो जाओ, तुम्हारे बगैर ये घर नहीं शमशान मालूम पड़ता है बहू, तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीवित रहूंगी। बहुत जल्दी आना। व्रत के राखी बंध पाइए, मोरनी को न तुम बिन लगे मती तू ज्यादा दिन रहिए। सास से आज्ञा ले लीनी, सास से आज्ञा ले लीनी, और भैया भवज से मिल देखो बहना चल दीनी। बड़े विचार कि मेरा भैया 1 वर्ष के बाद मुझे मिलेगा, लेकिन बहन जब चली भैया से मिलवे को, अपनी सास से आज्ञा लेके पीहर को, मगर बन जैसे ही कदम उधरे आगे को सब मुखी कतरा बोघा, और नजर बढ़ाई जब श्यामा ने रीते घड़ा पड़े दिखलाई। सोई भुजा पकड़ ली और ससुर ने मानो बेटी कई हमारी, और ठीक सामने की दुश्मन है घर में बैठा बहू हमारी। आज्ञा मांग करके जैसे ही आज वो चली है बहन, लेकिन असगुन होने लगी, और असगुन को निहार करके सास समझाने लगी, बेटी छोड़ो अब न जाओ। असगुन जो सामने हो रहे हैं जिन्हें देख करके हमें बड़ा दुख होता है, इसलिए तुम बिल्कुल मत जाओ, यहीं रहो। लेकिन उस लड़की ने एक न मानी धिया ने चली है तुरंत अंगार, और कछु देर के बाद में पहुंची भैया के द्वार। बहन अपनी सास से आज्ञा मांग करके और सास की कोई बात नहीं मानी, अपने भैया से मिलवे के लिए बढ़त चली गई। और जब घर पहुंची है, उधर भाभी ने देखा कि हमारी बहन आ रही है। आप तो नंदन हार लई बैठा रे सुना मेरे भाई, और भज भज सखियां आई गई रे के पास बैठी गई जाई। श्यामा को जब बैठा लिया, अपनी भाभी से मिलकर के बहुत खुश हुई। श्यामा बहुत खुश हुई। तो ने सब सखियां जो हती सब भाजी भाजी के पड़ोसन पहुंची, पकड़े हाथ में हाथ, सुना मेरी बात बहन चितलाई, बहन चितलाई। चल मेला करे है संग कही समझाई, चल मेला करे है संग कही समझाई। जैसे ही बहन पहुंची, सहेलियां सब भाग करके आ गईं, और सब सखियां जो थीं
श्यामा को हाथ अपने हाथ में पकड़ के जवाब दो, बहन अरे बड़ा अच्छा हुआ जो तुम अच्छे समय पर आ गई। अब ऐसा करो, तुम्हारी भाई और ये भाभी सब लोग बड़े खुश हैं और सब लोग बड़े आनंद से रह रहे हैं। ऐसा करो ना, हम मेला के लिए जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। बहन श्यामा के आंखों में आंसू भरे आए तो सहेलियां पूछने लगी क्या हुआ, मेला जाने की तैयारी नहीं कर रही? जवाब दिया सहेली, दुख केवल एक बात का है, अरे मेरी चादर फटी है पुरानी। बहना मेरी चादर फटी पुरानी, संग कैसे जाए और सखी सयानी। फटे पुराने में होगी बदनामी। जवाब दिया है श्यामा ने, देखो सहेली, मेला चलने के लिए हम तुमसे मना तो नहीं कर रहे, लेकिन दुख केवल इसी बात का है कि मेरे पास में वस्त्र भी फटे पुराने हैं। मेरे पास कोई इतना भी वस्त्र नहीं है जो हम तुम्हारे साथ चलें। जब तुम नई नई चादर ओढ़ करके जाओगी, तुम्हारे साथ में फटी पुरानी चादर ओढ़ करके जाऊंगी, समाज के लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, इसलिए तुम ऐसा करो चली जाओ। तो दूसरी लड़की बोली, चादर तुम्हारी फटी है, चलो छोड़ो, अरे तेरी भाभी तुझे बहुत चाहती है, एक काम कर। बोली, तू ले ले भाभी की। सहेली, जाओ, कौन सी बड़ी बात, तू ले ले भाभी की चुनरिया, चलिए संग में। तेरी भाभी तो तुझे बहुत प्यार करती है, चादर तेरे पास नहीं है, तुम्हारी भाभी के पास बड़ी और जवाब दो। सहेली बोली, बहन अरे चटक चुनरिया भबज बाली ओढ़कनी की लागे, अरे चटक चुनरिया भबज बाली ओढ़कनी की लागे। समझा करके सहेलियां बोली, चटक चुनरिया भबज बाली ओढ़कनी की लागे। ए चटक चुनरिया भबज बाली ओढ़कनी की लागे, मन करे नहीं भबज तेरी, तू काया को सकुचा संग में ले ले ये कमुनारिया, चलिए संग में।
बात सुनी। श्यामा चली, अपनी भाभी के पास में खड़ी हो गई। उदास होकर के, कुछ मनहीन होकर के अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी। अरे बोली श्यामा, सुन मेरी भाभी, मेला देखन जावे। हाँ बोली श्यामा, सुन मेरी भाभज, मेला देखन जावे। अपनी मोह दे दे चुनरिया, लौट के जल्दी आवे। दादा संग में एक मुनारिया, चलिए संग में, ले ले भाभज की चुनरिया, चलिए संग में। दोस्तों, श्यामा दोनों हाथ जोड़ करके अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी, हमारे वस्त्र तो फटे पुराने हैं, ऐसा करो तुम अपनी चादर हमें दे दो और अभी सहेलियों के साथ लौट करके हम तुम्हारे पास चले आएंगे, तुम्हारी चादर तुम्हें दे देंगे। तो भाभी बोली, देखो लली श्यामा, कान खोल करके एक बात सुन लो। चादर देने के लिए हम तुमसे मना तो नहीं करेंगे, लेकिन बात एक और है। और कौन सी और बात है? तो समझा करके भाभी जो थी वो कहने लगी कि बेटी श्यामा, बात दूसरी सिर्फ ये है, अरे मेरी चुनरिया ननद हमारी है कीमत में भारी। बाजी वाह, जवाब दो। अरे मेरी चुनरिया ननद हमारी है कीमत की भारी। मत ले जाओ अरे चुनरिया मेरी, मानो के ने हमारी। कि देखो बेटी, चादर देने के लिए हम मना तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर इस चादर में कहीं दाग लग गया तो तुम्हारे खून से ये चादर हम रंगवा लेंगे। श्यामा ने मुझे सोची कि चादर में दाग, अरे दाग कहां से लग जाएगा, चलो छोड़ो भाभी, तुम हमें चादर दे दो और हम अभी लौट करके सहेलियों के साथ आ रहे हैं, तुम्हारी चादर तुम्हें दे देंगे। दोस्तों उसी समय भाभी के हाथ से बहन श्यामा ने वो चादर अपने हाथ में ले ली है और सहेलियों के साथ जब चलने के लिए उद्यत हुई है, चलने को तैयार जब हुई है, तो बहन श्यामा ने जाने लई है चादरी ओढ़ी, श्यामा सखियन संग जब चाली। बहरे किस्मत का खेल, बहन श्यामा ने चादर ओढ़ ली और अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने के लिए चलने लगी। चलन लगी श्यामा हर साई, अरे चलन लगी श्यामा हर साई, सीधी साधी मेरी भौजाई। सोच रही श्यामा, सीधी साधी मेरी भौजाई,
अपनी चुनरिया दई है कहाई मेरी भाबज हितकारी जने लई है चुनरिया ओढ़ चली है सखियन संग सुकुमारी जन लई है चुनरिया ओढ़े। नहीं पता था दोस्तों, नहीं पता था कि आगे क्या होगा। आज भाभी की चादर जब ओढ़ ली है बहन ने और बहन जब चलने लगी है दोस्तों, चली लली सखियन के संग में चली लली सखियन के संग में चटक चुनरिया सोहे अंग में श्यामा खुशी बढ़ी अपने मन में जाई रही बहना प्यारी जने लई है चुनरिया ओढ़े चली है श्यामा सुकुमारी जने लई है चुनरिया ओढ़े। लेकिन प्रेमचंद जैसे ही बहन उस मेला में घूमने लगी, सब सहेलियों के साथ में वो भाभी की चुनरिया जो मांग करके लाई थी उसे ओढ़े हुई जब मेला में घूम रही थी, लेकिन चील एक सर पे मडराई एक सर पे मडराई बाने तीनों दाग लगाई देख के लली गई घबराई तू सोचे दुखियारी जने लई है चुनरिया ओढ़े चली है घर से सुकुमारी जने लई है चुनरिया ओढ़े। कहानी दूसरी बन गई। इधर तो भाभी ने यह कहा था कि अगर चुनरिया में कहीं दाग लग गया तो तुमसे यही चुनरिया में खून से रंगवा लूंगी, लेकिन एक चील उड़ती हुई आई उस चुनरिया में दाग लगा के चली गई। तो श्यामा बैठ करके रोने लगी, सोचने लगी अब क्या होगा। श्यामा को सखियां समझावे श्यामा को सखियां समझावे काहे को तू धीरज खोबे तेरी भवज नहीं गुस्सा होबे वो आदत की भोरी जने लई है चुनरिया ओढ़े चली है घर से सुकुमारी जने लई है चुनरिया ओढ़े। आज श्यामा बड़ी परेशान है, बहुत परेशान। चली जब घर से सुकुमारी जन लई है चुनरिया ओढ़े मेरे भैया जब चील उड़ती हुई सामने से आई
और वो चुनरिया में दाग लगा करके चली गई। श्यामा उस दाग को छुटा रही है, धब्बा को छुटा रही है, धो रही है, लेकिन किसी तरीका से दाग नहीं छूटा। तो सब सहेलियां समझाने लगी और कहने लगी, श्यामा तेरी भाभी तो वैसे भी आदत की अच्छी है, स्वभाव की बढ़िया है, तेरी भाभी तेरे से नाराज नहीं होगी, इसलिए चलो ना मेरे साथ, मैं समझा दूंगी, बता दूंगी। लेकिन बहन नहीं, बिल्कुल नहीं मानी। मुझे वो बात याद है सहेली, मेरी भाभी ने चलते समय ये कहा था कि अगर हमारी चादर में कहीं दाग लग गया तो तेरे खून से ये चादर में रंगवा लूंगी। इसलिए वो श्यामा आँखें में भर गो बेन जब दाग को रही थी छुटाई रे। के चादर में मोसर उठ जाए भो जाई रे। आज वो गरीबनी हृदय में विचार कर रही है दोस्तों, सोच रही है मन ही मन में, अरे मैं दौलत मेरे पास में देती दूसरी नहीं मंगाई लो। अब हम कैसी कर सके, मैं कैसे मुख दिखाई रे। और मत घबराइए बहन तेरी भावज को दिए समझाई रे। दोस्तों, जब श्यामा चादर का दाग छुटा रही है लेकिन किसी तरीका से वो धब्बा नहीं छूटा, तो सब सहेलियां समझाने लगी, बहन घबराओ नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारी भाभी को समझा देंगे, अच्छे तरीका से उन्हें बता देंगे, चलो मेरे साथ। उसी समय वो लड़की के हुए मन ही न बहन घर आई। वो बात कानों में गूंज रही थी। चलते समय मेरी भाभी ने यह कहा था, अगर चादर में कहीं धब्बा लग गया तो तेरे खून से यह चादर रंगवा लूंगी। लेकिन अब मैं क्या करें, क्या करें? कोई मन ही न बहन घर आई, गई है पहुंच जा हो जाई। जैसे ही चादर को देखा उस भाभी ने दोस्तों आंखों में खून के कतरे लेकर के भाभी कहने लगी, श्यामा कैसे दाग तूने लगाई। और सखियन ने बात बताई। दोस्तों, और सहेलियां जो थीं वो भाभी को समझाने लगी और कहने लगी कि देखो एक चील उड़ती हुई आई, वो
इसमें दोष नहीं है श्यामा का, श्यामा का कोई दोष नहीं है। चादर में धब्बा लगा करके चील चली गई, लेकिन वो भाभी चंचल स्वभाव की थी और कहने लगी, श्यामा मैंने तुमसे ये कहा था कि अगर हमारी चादर में धब्बा आ गया, दाग लग गया, तो हम तुम्हारे खून से ये चादर रंगवा लेंगे। मगर दोस्तों, उस भाभी ने, निठुर भाभी, बढ़ती चली गई। बहन श्यामा को वहीं छोड़ दिया, अपने पति के पास में खड़ी हो गई। अरे कन मानी सखियन की के भाबज गई खिसियाई। अरे कन मानी सखियन की के भाबज गई खिसियाई। और पति अपने के पास में जाके गिरा सुनाई। बाहर बगचरन औरत, अगर नंद से चुनरिया में दाग लगी गोल तो कहा भी, लेकिन बाने ना मानी और अपने पति से जाए के समझाए कि बोली, महाराज मेरे कंठ चुनरिया में तीनों दाग लगाए, ताकि बदला मेरी चादर खून से दो रंगवाए। भैया सुन के इतनी बात तुरंत नारी समझाई है, अब तो सुन के इतनी बात तुरंत नारी समझाई है। तुरंत ही अपने पति से जाकर के कहने लगी कि हमें इस घर में नहीं रहना है। तुम्हारी बहन से हमने ये कह दिया था कि अगर हमारी चादर में कहीं धब्बा लग गया, कहीं दाग आ गया, तो हम तुम्हारे खून से रंगवा लेंगे। इसलिए हमारी चादर को और खून से रंगवा दीजिए। जो ये वचन सुने भाई ने, तो भाई के दिल में कुछ दया आई और जवाब दिया, देखो इस तरीका की बातें न करो, क्योंकि बहन बहन है और केवल इकलौती एक ही बहन है मेरे, इसलिए अगर बहन खत्म हो गई तो मैं किससे बहन कहूंगा। चलो छोड़ो इन बातों को। तो तब भैया ने कही, नारी तेरी बुद्धि बोराई। हाँ, अरे तब भैया ने कही, नारी तेरी बुद्धि बोराई। कैसे मारे बहन हमारी मैया की जाई। और भैया ने जवाब दो औरत से, कहो ससुराल भेज दूंगा और जब तक जिंदा रहे कभी नए घर में बुलाऊंगा। भ्रात ने भारी समझाई, भ्रात ने बहुत समझाई, और सुन के इतनी बात वो नागिन बोली खिसियाई। दोस्तों, भैया जो था वो समझाने लगा कि देखो बहन बहन है, आखिर चलो छोड़ो, बहन से अगर भूल हो गई तो क्या हुआ। औरत ने जवाब दो, देखो कान खोले कि एक बात और सुनो माई, अगर तुम्हें अपनी बहन प्यारी है तो हमसे रिश्ता छोड़ो। अरे जो न रंगी चुनरिया तो मैं नाय जिंदा रहे। बाहर कमीनी औरत समझा करके अपनी पति से कहने लगी, जो न रंगी चुनरिया पति मेरा नो जिंदा रहे।
बहन प्यारी है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम अपनी बहन के साथ रहना, मुझे जिंदा नहीं रहना है। महाराजन घर में मैं जी पाऊंगी, अमरा शौक से जहर खाए के मैं मर जाऊंगी। अब तो सुन के इतनी बात वो भैया चिंता बढ़ गई है। अब तो सुन के इतनी बात भ्राता को चिंता बढ़ गई है। जब औरत ने जकई कि अगर तुम्हें बहन प्यारी है तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, देखना अपनी बहन की ओर, लेकिन हम अब ऐसे घर में रहे से फायदा ही कौन सी है। दोस्तों उसी समय वो स्त्री की बात सुनने के बाद भैया ने जैसे सोची अगर औरत मरी गई तो अब भाव भाव को ना यूं भाव। सुन के इतनी बात को करेगा सोच विचार, इससे तो अच्छा यही मैं देव बहन को मारी। उस भैया ने यह सोचा कि बहन अगर मरी गई तो कौन सी चिंता भाई बात है, और औरत मरी गई तो आप ब्याह हुई है। जब बात सोचने के बाद में अपनी बहन से इशारा किया, बहन चलो मेरे साथ। अरे तुम मेला देख के गई और हमने जो सुनी कि चुनरिया में दाग लगो, मेला देखना है, पाओ चुपचाप लौटे आई। चलो छोड़ो, जैसे काम तो हुई जाते हैं, तासे ऐसा करो कि अपनी बहना से कहने लगो, बुद्धुराचारी कि अपनी बहना से कहने लगो और तुम मानो सीख हमारी है। अपनी बहना से कहने लगो तुम मानो सीख हमारी है। चलियो अब संग अब मेला को, तेरी भेजे भावज प्यारी है। अपनी बहन से इशारा किया कि बहन मेला अगर तुम ना देख पाओ, चलो हमारे संग, अब हम तुम्हें मेला दिखाएं। आंखें में आंसू भरे आए, धुक धुकी हृदय की चलन लगी। श्यामा ही चकी जब भरी भरी किए, हिलकी भरी भरी के रोने लगी। श्यामा कहने लगी भैया चादर में दाग लगो भैया, नाराज भई भौजाई है। बोलो पाजी मत फिक्र करो, सीधी साधी भौजाई है। दोस्तों उसी समय अपनी बहन को समझाने लगा और कहने लगा कि बहन घबराओ नहीं, अगर चादर में दाग लग गया तो कोई बड़ी बात नहीं, तेरी भाभी बहुत सीधी सादी है, घबराओ नहीं, चलो तुम हमारे साथ चलो और मैं तुम्हें मेला दिखाऊंगा। दोस्तों औरत के प्यार में वो अंधा अपनी बहन को ले जा करके रास्ता में पहुंचा और जवाब दिया, बहन पीछे घूम के देखो। बहन की नजर जब पीछे को गई, लेकिन उस अभागे ने तलवार मार दी। उसी समय बहन भैया कह के जमीन पर गिर गई और भैया का हाथ अपने हाथों में ले लिया, रो करके कहने लगी, भैया भैया केवल हमें एक बात बता दे वीरन, मैया के जाए वीर
को बनो भ्रात निरमोही मैया के जय वीर को बनो भ्रात निरमोही बारे पे मरी गई मौत फल के तू नहीं करी सगाई तेरी गरीब बहन भ्रात तेरा राखी बांधल आई रे बहन के कटार जब मार दी बहन अंतिम श्वासों में कहने लगी भैया अगर ऐसी बात अब चलो छोड़ो कोई बात नहीं करियो थोड़ा रे मुरा भैया कर दे कलाई रे तेरी अभागिन बहन छोड़ को चल गई तो तू भाई रे मेरे प्यारे भैया बहन का कर दे कलाई तेरी अभागिन बहन राखी बांधल को आई अपना हाथ इधर बढ़ा दो भैया मेरा अरमान दिल का दिल में ही चला जाएगा भैया एक काम और करना मेरे भ्रात आए जो ढूंढन को भरतार कैदी जो मर गई है श्यामा बहुत हती बीमार मेरा बिरन राखियो भवज मेरी पे ध्यान सिसक सिसक के तब श्यामा ने दे दी अपनी जान इधर श्यामा खत्म हो गई सोई रंगी तुम्हारी आया जो खून से भावज के दौड़ो जब पास और नारी भज गई और के संग में सुनो पड़ो लखो घर द्वार भवन में हुई गौ सब ही बंदा धारी बहन का कत्ल अपने हाथ से कर दिया चादर को खून से रंगने के बाद में जिस समय अपनी औरत के पास चला लेकिन वो औरत तब तक दूसरे के साथ भाग गई तो घर घर नहीं शमशान बन गया दोस्तों घर में जब आग लग गई जिसमें जल करके भाई भी खत्म हो गया क्षमा करें